बारे में एक शायर ने कहा था, है सीना इश्क का पैकर बिलाल हबशी का, जमाना देख ले तेवर बिलाल हबशी का, नबी का देखकर चेहरा अजान देते थे, है कितना आला मुकद्दर बिलाल हबशी का। देखिए ऐसा नहीं है कि शेर सिर्फ तरन्नुम में पढ़े जाते हैं, शेर कहते लफ्ज में भी पढ़े जाते हैं। अगर अच्छे शेर हो और कदर करने वाले हो तो जरा सुभान अल्लाह बोला कीजिए, है कि नहीं। मेरे पास आज टाइम बहुत कम है, आप ये भाई साहब खड़े हो गए, अब वो जरूरत हो सकती है जा सकते हैं, लेकिन जाइए फिर लौट के आ जाइएगा, अभी तो शुरू हुआ है। मेरे भाई ने एक एक मिसरा आपकी समातों के हवाले ऐसे ऐसे किए हैं। सैयद साहब की भी मुस्कुराहट देख रहा था, अल्लामा शहादत बरकाती को भी देख रहा था, अल्लामा अब्दुल मुतल्लिब, अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की, उलमा इकराम की टीम मुस्कुरा रही थी। क्यों न हो, सबकी जबान एक ही बोल रही थी, मुश्क से धोकर कलम को तूने क्या क्या लिख दिया, पूछ कर कुरान से उनका सरापा लिख दिया। मेरे आका ने ज़ईफा काफिरा के ज़हन से सारे कूड़े को हटाकर उस पे कलमा लिख दिया। मेरे आका ने ज़ईफा काफिरा के ज़हन से सारे कूड़े को हटाकर उस पे कलमा लिख दिया। मगर इसके बावजूद भी पूरा मजमा नहीं बोल रहा था। कुछ लोग सुभान अल्लाह बोल रहे थे, कुछ लोग नारा लगा रहे थे, कुछ लोग इनाम देख रहे थे, और कुछ लोग ये देख रहे थे कि शहबाज को कितना मिल रहा है। सब लोग अपने अपने काम में मगन थे। हम एक मशवरा देकर जा रहे हैं, मुझ जैसा अनाउंसर आपको नहीं मिलेगा। हम जो मशवरा देते हैं कोई नहीं देगा। सारे पुराने नोटों से कर लो समझौता, नया नया सब पीस उठा के ले जाओ। शायर के पैसे में बड़ी बरकत है, 10 रखो और 20 उठा के ले जाओ, बाकी आपकी मर्जी है। बहुत शेर पढ़े गए हजरत, एक दो शेर हम पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी जगह ले लेंगे। टाइम बहुत कम है। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ मोहतरम ज़मीरुद्दीन साहब का। एक आदमी अकेला इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया। अगर पूरा कसर जिस दिन मिल जाए उस दिन का हाल क्या होगा? पूरा कसर जिस दिन प्रोग्राम कराएगा उस दिन का हाल होगा। है बुलंदी पे मुकद्दर वासिफे बत्तीन का, है बुलंदी पे मुकद्दर वासिफे बत्तीन का, फैज़ यूं जारी हुआ ख्वाजा मोइनुद्दीन का, खिदमत ज़िक्र नबी में उम्र भर मसरूफ हो, या खुदा जज्बा रहे सालम ज़मीरुद्दीन का, या खुदा जज्बा रहे सालम ज़मीरुद्दीन का। एक आदमी इतना मिल के प्रोग्राम कराया, हर साल कराया। हमने कहा भाई साहब कुछ और करा लेते, तो ज़मीरुद्दीन साहब ने कहा आपका दिमाग खराब है, हम जो काम करते हैं वो ठीक करते हैं। हमने कहा क्यों? कहा हजरत हमने सुना था, सुन लीजिए तो कान में रहती है ताजगी, महबूब के जुबान में रहती है ताजगी, जिक्र रसूल पाक सजा करके देखिए, 1 साल तक मकान में रहती है ताजगी। जिक्र रसूल पाक सजा करके देखिए, 1 साल तक मकान में रहती है ताजगी। 1 साल तक। एक आप ही तो हैं जो आप समझते हैं जी हाँ अनाउंसर को भी देना चाहिए, वरना कुछ लोग सोचते हैं कि शायर का बाल बच्चा दाल चावल खाता है तो क्या अनाउंसर का बच्चा अलकतरा पीता है? नहीं, बताइए, आप बताइए। जितना पैसा देना होगा दे दीजिएगा, माला मत पहनाइएगा, क्योंकि अभी झूठा हो गया और बार बार एक ही मालवा पहनाते हैं, हमको एकदम ठीक नहीं लगता है। नहीं, बात क्लियर है, हम जो बोलते हैं ठोक ठाक। माशाल्लाह, बहुत उम्दा माहौल बना है। अब एक शेर हम पढ़ते हैं, जरा मिजाज आपका बन गया। तो भाई ने इतने मुख्तलिफ मौज़ूआत की शायरी की है कि मेरा ज़हन जिधर जिधर शेर जा रहा था मैं शेर याद कर रहा था, लेकिन चूंकि इतने मुख्तलिफ मौज़ूआत, माशाल्लाह। हमारे शहबाज भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम भी इनसे मोहब्बत करते हैं। अभी कलकत्ते से हम लोगों का सिलीगुड़ी का प्रोग्राम था, मेरी आवाज़ बुरी तरह लग गई थी। मैंने कहा शहबाज भाई, माशाल्लाह, शुक्रिया। तो शहबाज भाई मेरा गला बड़ा दर्द कर रहा है, तो मुझसे इतना प्यार करता है, बोला लाओ मैं दबा दूं। समझ रहे हैं? बड़ा प्यारा शायर है, बहुत उम्दा पढ़ा है। अभी हजरत शहबाज का कलाम हुआ है, अभी हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर बाकी है। अब आप थोड़ा अगर मुस्कुरा के रिलैक्स हो गए तो मुझसे भी कुछ जहाँ से छोड़ा है शहबाज भाई ने वहाँ से मुझसे मिसरा सुन लीजिए। पहले एक मनकबत का सरकार गौसे आजम की बारगाह में पढ़ता हूँ, चूंकि उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत की शायरी की। मैं कहाँ कहाँ टच करूंगा उतना टाइम मेरे पास नहीं है। एक शेर सरकार बड़े पीर की बारगाह में, जिसको गौसे आजम से प्यार है, एक मरतबा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, पूरा मजमा लहरा कर बोले सुभान अल्लाह। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी। बस दुआ मांगता हूँ। तवज्जो तो वो लोग मांगते हैं जिनको तवज्जो की अकल नहीं है। हाँ, एक जगह एक हिंदू नेता आए थे, तो एक शायर आया, कहा नेताजी तवज्जो चाहता हूँ, 500 का नोट दिया। फिर दूसरा आया तो बोला तवज्जो चाहता हूँ, 500 का नोट दिया। 3-4 बार ऐसे हुआ। लास्ट में नेताजी बोले देखिए आप तवज्जो नहीं, खत्म हो गया।
तो हम ऐसी कुछ तवज्जो आपसे मांगने वाले नहीं है। सुनिए चार मिसरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा आपकी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करना। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शायर हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर बैठा है, अभी सुनिएगा उनसे मोहब्बत जहाँ से शहबाज छोड़ा है इंशाअल्लाह हजरत ख्वाजा गुलाम सरवर अपनी मोहब्बतों की लय के सुरतान में उठा लेंगे। जिक्र नबी ने रूह की सुस्ती निकाल दी, एक लम्हे में गुनाह की मस्ती निकाल दी, रोती हुई सईफा के आंसू को देखकर 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। रोती हुई सईफा के आंसू को देखकर 12 बरस की डूबी थी कश्ती निकाल दी। वो गौसे आजम जिसके बारगाह में एक शायर ने कहा, एक राहिब ने गौसुल वरा से कहा, बात इतनी सी मुझको बताओ जरा। एक राहिब ने गौसुल वरा से कहा, बात इतनी थी मुझको बताओ जरा। मेरे ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया, क्या तुम्हारे नबी ने भी ऐसा किया? फिर तो गौसुल वरा को जलाल आ गया, बोले चल करना है किस किस को जिंदा बता। कब्र थी एक सदियों पुरानी जिसे, बोला राहिब के चल जिंदा कर दे इसे। एक नजर डालते हैं जो गौसुल वरा, कुम बीजनी जो कहते हैं गौसुल वरा। बांसुरी हाथ में लेके मुर्दा उठा, उठते ही गौसे आजम से कहने लगा, एक एहसान और मुझ पे कर दीजिए, अपने नाना का कलमा पढ़ा दीजिए। एक एहसान और मुझ पे कर दीजिए, अपने नाना का कलमा पढ़ा दीजिए। देखिए गौसे आजम की क्या शान है, पहले ईसाई था अब मुसलमान। देखिए गौसे आजम की क्या शान है, पहले ईसाई था अब मुसलमान है। पहले ईसाई था अब मुसलमान है। सरकार बड़े पीर की बारगाह में मोहब्बतों का खराज, बस 4 मिसरा जहन में आ रहा है। सरकार ताजुल शरिया के बारगाह में जो लोग उनके नाम पर नहीं बोलेंगे, सोच लीजिए कुछ न कुछ सोच के बैठे हैं। कोई न रोक सकेगा, झटक के मारेगा, जरा सा आगे बढ़ेगा लपक के मारेगा। रजा के बेटों पे बकवास मत करो वरना गुलाम ताजुल शरिया पटक के मारेगा। अगर ये सही है तो 4 मिसरा आपके हवाले सुनिएगा। शहबाज भाई, ख्वाजा गुलाम सरवर साहब कुछ सोच रहे हैं तो इस सोच में आपको उबाल आ जाएगा इंशाअल्लाह। देखिएगा जितने लोग जहां जहां बैठे हैं मोहब्बत और एहतराम के साथ ही 4 मिसरा। तवज्जो है ना? नहीं वो तवज्जो नहीं मांगा, बस ये तवज्जो दीजिएगा। ए बेटा बैठ, मेरे लाल बैठ जा। बच्चे लोग कम परेशान करते हैं। अभी एक लड़का अपने बाप से बोला, आपकी नजर में हम क्या हैं? बोला हीरा मोती। बोला बेवकूफ मत बनाइए, साफ बोलिए। बोला बहुत बहुत कीमती हीरा हो। तो बोला मेरी कीमत क्या है आपकी नजर में? बोला 8-9 लाख। बोला उसी में से 500 हमको दीजिए। लेकिन ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, बड़ी बात है साहब। 4 मिसरा सुनिएगा, जिसको जिसको ताजुल शरिया से मोहब्बत और लगाव है, अल्लामा शहादत बरकाती साहब, ये मिसरा खुदा की कसम माहौल बन जाएगा। देख ले सरकार ताजुल शरिया के चाहने वाले बैठे हैं, एक मर्तबा हाथ उठाकर सरकार मुफ्ती आजम हिंद के नाम पर लहरा कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए, जोर से, कंजूसी से काम नहीं चलेगा। सर हाथ उठाकर आला हजरत के नाम पर मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाँ, हमें कंजूस लोगों से कोई वास्ता नहीं है। उर्स रजवी में बरेली शरीफ जा रहे थे, आला हजरत की बात चल रही थी। एक आदमी सामने आया, बोला रजा रजा करते हैं, बरेलवी हैं क्या? तो हमने तुरंत बोला रजा के नाम से जलते हैं, वहाबी हैं क्या? समझ रहे? देखिए हमारा जवाब तुरंत होता है। बस इसी 4 मिसरे को आपके हवाले कर रहा हूँ, सुनिए। बेटा हम बाबू से नहीं लेते हैं, जो लेने में ठीक नहीं लगता है, लेकिन नहीं लेते हैं तो कसम से सुबह में ठीक नहीं लगता है। बैठ जा। तुम तो आया, तेरा अब्बा कहाँ रह गया? हाँ सुनिए, बस थोड़ा सा आप मुस्कुराते रहे, मेरा काम ही है। हम कोई पैगाम देने के लिए नहीं आए हैं, इसके लिए अल्लामा बैठे हैं। हम सिर्फ आपको जगाने के लिए आए हैं। खेत बना दें, जमीन तैयार कर दें, उसके बाद आप समझ लीजिए कौन मकई लगाइएगा, धान लगाइएगा, गुलाब लगाइएगा, मुझको कोई टेंशन, मेरा अपना काम है। सुनिए 4 मिसरा, अब आए हैं सोच समझ के आइएगा। बेटा 50 दिया तो अभी 50। अच्छा हाँ नहीं है, कभी कभी कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी तो एक बहाना है, खुदा देता है। वो जहन्नम भी दे तो करूं शुक्र खुदा, कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है। ये इनाम का मतलब नहीं, बस थोड़ा सा ये आदमी उठक बैठक इतना क्यों कर रहा है? बीमारी है क्या? बैठो भैया बैठो, कोई उठेगा नहीं, जो उठा बैठो, जो होना है यही होगा, मगर कोई नहीं उठेगा। सुनो 4 मिसरा सुनो, अजीमुल मर्तबत है खान वादा आला हजरत का। शायर इस्लाम जनाब तौफीक साहब जो मुगल सराय के रहने वाले हैं, बहुत सीधे साधे हैं मगर बहुत खतरनाक आदमी हैं। पूरे हिंदुस्तान के शायरों को अपहरण किए रहते हैं। सुनिए, अजीमुल मर्तबत है खान वादा आला हजरत का,
देखिए मैं जो मिसरा पढ़ रहा हूँ मेरी जुबान आप तक पहुंच रही है, शेर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। रख दे लाल, मैं मिसरा बोल रहा हूँ इसीलिए कहता हूँ पैसा वैसा मत दीजिए, दिमाग इधर चला जाता है। नहीं जो सही है बोल रहा हूँ। अजीमुल मर्तबत है खान वादा आला हजरत का, जिसको आला हजरत से प्यार है खुदा की कसम मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। अजीमुल मर्तबत है खान वादा आला हजरत का, जहां देखो जिधर देखो है शोहरा आला हजरत का। निगाहे मुफ्ती आजम ने क्या से क्या बना डाला, नवासा बन गया ताजुश शरिया आला हजरत का। निगाहे मुफ्ती आजम ने क्या से क्या बना डाला, नवासा बन गया ताजुश शरिया आला हजरत का। हजरत आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ इस पाकीज़ा जमीन पर मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा वक्त ले लिया, टाइम मैंने 2-4 मिनट कर लिया, और लिया तो लिया। शहादत साहब आए उड़ीसा से, शहबाज आए कलकत्ता से, गुलाम सरवर आए उड़ीसा से, तो हम का कसर क्या है? हम तो कहीं से आए हैं ना भाई, तो अपना काम करेंगे ना। अगर किसी को नाराज होना है तो होके, लेकिन कोई नाराज नहीं हो रहा, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। ज़मीरुद्दीन साहब ऐसे चमक रहे हैं शायर इस्लाम सद्दाम राही को लेकर, माशाअल्लाह। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा लहजा जिसका घराना नबी की नात पढ़ते पढ़ते कई पुश्तें गुजार दी, माशाअल्लाह। हजरत सद्दाम राही तशरीफ ला रहे हैं, पूरा मजमा इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हम चाहते हैं कि इस वक्त बिला ताखिर आइए हजरत तशरीफ लाएं। वेलकम। आपके जिसने राही बस्तवी को नहीं देखा है, आज उनके चेहरे में उनको देख ले। बेटे के गुलाबी रुखसार में, आंखों की चमक में, पेशानी की रमक में, चेहरे की दमक में इनका बाप का चेहरा नजर आएगा, जिन्हें दुनिया सुन्नियत हजरत राही बस्तवी के नाम से मौसूम करती है। आइए मैं चाहता हूँ कि इस वक्त खिताब हो जाए। मैं इस वक्त हजरत पीर तरीकत खतीब अहले सुन्नत अल्लामा सैयद अशफाक साहब को बुलाना चाहता था। मैं गुजारिश करना चाहता था, मगर हजरत की करम फरमाई पे कुर्बान जाऊँ। मेज़बान होकर भी इतनी बेहतरीन करम फरमाई, जो इलाके में बड़े जो होते हैं उनका कद भी बड़ा होता है, उनकी सोच भी बड़ी होती है, उनका इखलास भी बड़ा होता है। हजरत ने कहा मैं बैठा हूँ, इनको बुलवाइए। ये बड़ी मोहब्बत है। अपने आज का दौर इतना महंगा वाला दौर है कि कोई 8 आना नहीं देता, मगर हजरत ने अपना कीमती वक्त अल्लामा शहादत बरकाती को हवाले कर दिया। बड़ी बात है, ये बारगाह सखी का बारगाह है, यहीं से तो दुनिया को खैरात मिलते हैं और हम सब अपने जिंदगी में उसे लुत्फानंदोज होते हैं। अल्लामा सैयद अशफाक अहमद सिंगरौलवी पर कुर्बान जाएं। हजरत अल्लामा फाजिल नौजवान फाजिल ग्रामी हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब की बरकाती की बारगाह में चलिए। मोहब्बत और एहतराम के साथ एक ऐसा लहजा है जो सरकार मुजाहिद मिल्लत, सरकार गरीब नवाज, सरकार बुरहान मिल्लत, सरकार शम्स मिल्लत, सरकार हाफिज मिल्लत की बारगाहों में, बड़े बड़े खानकाहों में, बड़े बड़े जलसगाहों में हाजिरी दिया करता है। आज उसकी मोहब्बत की फ्लाइट कसर के सरजमीन पर उतर चुकी है। बहुत बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ खिताबत सुनिए। उसके बाद इंशाअल्लाह शायर इस्लाम ख्वाजा गुलाम सरवर, शायर इस्लाम सद्दाम राही बस्तवी और हिंदुस्तान के वो अजीम आवाज जिन्हें मैं बैठकर नीचे सुनता था, हजरत अल्लामा सैयद अशफाक अहमद सिंगरौलवी का खिताब होगा। जलसा 4 बजे तक चले या 5 बजे तक, मोहब्बत से बैठे रहिए। आइए जरा हाथ उठा लीजिए, मोहब्बत से नारा लगाइए, पहले उठाइए। हाँ, हम जानते हैं आप लोग 20 साल हो गए स्टेज पर, हमको मालूम है कौन कितना बेवकूफ़ बनाता है, मगर हमको मत बनाइए। आप खुद बेवकूफ़ बन जाते हैं। अगर हाथ उठा लेते हैं तो होशियार हो जाते हैं, सोचे समझे आशिक हो जाते हैं। देख लीजिए 2-4 लोग हाथ नहीं उठाए हैं। जो हाथ नहीं उठाया है मतलब अंदर अंदर खैनी रगड़ रहा है। जो खैनी रगड़ेगा फरिश्ते कब्र में रगड़ेंगे। वहां रगड़ाने से बचना तो यहाँ कम रगड़ो। जलसा है, इज्जत करो, एहतराम करो। उठाओ हाथ, लगाओ नारा, मोहब्बत की आवाज बुलंद करो, ऐसा लगे जैसे कसर में इश्क रसूल का तूफान आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।